नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। आज भालकी में बीदर लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार भगवंत खुबा की पत्नी ने की पदयात्रा, खुबा के लिए की वोट की अपील। पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के बेटे और पोते की बढ़ी मुश्किलें, एक बार फिर लुकआउट नोटिस जारी। हम प्रज्वल रेवन्ना को गिरफ्तार करेंगे और वापस लाएंगे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने दिया आश्वासन। अरविंद केजरीवाल के बाद अब गिरफ्तार होंगे उद्धव ठाकरे, बीजेपी नेता नारायण राणे का दावा। एक एक वोट की ताकत से नया भारत बना जो घर में घुसकर मारता है, झारखंड में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगरा में स्कूल प्रिंसिपल ने देर से आने पर टीचर को पीटा, घटना का वीडियो हुआ वायरल। अब समाचार विस्तार से। आज शनिवार 4 मई को सुबह में भालकी के मेन रोड पर बीदर लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार भगवंत खुबा की पत्नी कड़ी धूप में पदयात्रा की। भालकी के लेक्चर कॉलोनी से यह पदयात्रा शुरू हुई और भालकी के सभी मुख्य मार्गों से गुजरी। भगवंत खुबा की पत्नी इस अवसर पर सभी स्थानीय लोगों से भगवंत खुबा के लिए वोट की अपील की। इस अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा के सभी कार्यकर्ता उनके साथ उपस्थित रहे। इस अवसर पर लुम्बिनी गौतम, जोगेश्वरी सोनकामले, गोविंदराव बिरादर, दीपक शिंदे और अन्य उपस्थित रहे। भालकी से केपी न्यूज के संवाददाता सैमुअल की रिपोर्ट। ಇಷ್ಟೊಂದು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ। ಇವತ್ತು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಬಡ ಮಹಿಳೆಗೆ, ಬಡ ಮನೆಗೆ ಇವತ್ತು ಮೋದಿಯವರು ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದೆ। ಅದು ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಆಗಲಿ, ಅದು ಗ್ಯಾಸ್ ಯೋಜನೆ ಆಗಲಿ, ಅದು ಬೇಟಿ ಬಚಾವ್ ಬೇಟಿ ಪಢಾವ್ ಆಗಲಿ, ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಆಗಲಿ, ಇಂಥ ಅನೇಕ ಇವತ್ತು ಬೀದರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ, ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಮ ಖುಬಾ ಸರ್ ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಅತಿ ಒಂದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂಥ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ, ಇವತ್ತಿನ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ। ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಕು, ನಾವು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಜನ ಅಂತ ಇದೆ। ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪುರುಷರು ಇವತ್ತು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಕಂತ ಇದ್ದಾರೆ। ಹಾಗೂ ಇವತ್ತು ನಾವು ಭಾಲ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ। ಎಲ್ಲ ಜನರು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಖುಷಿಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಮ್ಗೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಭಾಲ್ಕಿ ಜನತೆಗೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಕಳಕಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಏಕ್ ಬಾರ್ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ನೀವೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಚಂಡ ಬಹುಮತದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆದ ಶ್ರೀಮಾನ್ಯ ಭಗವಂತ್ ಖುಬಾ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ। ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಿಗೆ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರಿಗೆ ಮಗಳ ಕಳೆದು ವಿನಂತಿಯಾದ ಎಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು। कलबुर्गी जिले के चिंचोली तालुके के एनोली, कोलूर, नागा इदलाही, बेगलमड़ी, निमहुसरली गांव में बीदर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस के उम्मीदवार सागर खंडरे के लिए कांग्रेस नेता लक्ष्मीबाई कोरावी ने चुनाव प्रचार करते हुए सागर खंडरे को वोट देने की अपील की। उन्होंने माताओं के बीच जाकर सरकार की गारंटी योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही मतदाताओं से अपील की है कि सभी लोग कांग्रेस पार्टी को जिताएं। चिंचोली से गौतम मोरे की रिपोर्ट। ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಗೊತ್ತದ ಇಲ್ಲ? ಬಸ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ಯಾರ, 200 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟ, ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ರೊಕ್ಕನೂ ಕೊಡಕತ್ತ, ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಫ್ರೀ ಮಾಡ್ಯಾರ। ಈಗ ಎಲ್ಲದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅದೇ ಅಲ್ಲತ್ತಾರಿ ಇದು ಎಲ್ಲದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 1 ವರ್ಷಕ್ಕ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಮುಂದೆ। ಈಗ ಮತ್ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ದು ಮ್ಯಾಲ ಬಂತಂದ್ರ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರ 1 ತಿಂಗಳಿಗೆಮ್ಮ 8,500 ರೂಪಾಯಿ, 8,500 ಇದು ಈಗ ಕೊಡೋದು 2,000 ಸೇರಿಸಿ 10,500 ರೂಪಾಯಿ ಆಗ್ತದ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕು? ಎಲ್ಲರ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅದನ್ನ बीदर जिला के औरादबी तालुके में मादिगा समाज की ओर से सुधाकर कोल्लूर के नेतृत्व में प्रेस मीट की गई और बीदर लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार सागर खंडरे का समर्थन करने की घोषणा की गई। इस प्रेस मीट में संबोधित करते हुए सुधाकर कोल्लूर ने कहा कि बीजेपी यहां कहकर मादिगा समुदाय को गुमराह कर रही है। मादिगा समुदाय के लोगों को बीजेपी पार्टी का समर्थन नहीं करना चाहिए। उन्होंने मादिगा समुदाय को कांग्रेस उम्मीदवार सागर ईश्वर खंडरे को पूरा समर्थन देने का निर्देश दिया।
मादिगा समुदाय के नेता वेंकटराव शिंदे ने कहा कि बीजेपी पार्टी समाज में भ्रम पैदा कर रही है और समाज के लोग किसी भी कारण से बीजेपी पार्टी को वोट नहीं देंगे। मादिगा संगठनों की समन्वय समिति के अध्यक्ष अशोक दरबारे ने बात की और कहा कि सभी मादिगा समुदाय के संगठन और तालुकों के लोग कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सागर खंडे का समर्थन कर रहे हैं। इस अवसर पर मादिगा समुदाय के कमल नगर अध्यक्ष नीलेश घाघरे, विठल सूर्यवंशी, सागर जाधव आदि उपस्थित रहे। केपी न्यूज के संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। सुधाकर राव जी कोल्लूर साहब, हमारे अशोक राव जी दरबारे, अब तीनों चारों मिलके अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों ले रहे, प्रेस मीट क्यों ले रहे, इसके बारे में 2 मिनट में बात करता हूँ। क्योंकि हम गए 30 दिन से 30 डेज से हम पूरा हर गांव को फिर रहे थे ये पार्लियामेंट इलेक्शन के बारे में, सागर ईश्वर खंडे के बारे में, सागर ईश्वर खंडे के बारे में पूरा डिस्ट्रिक्ट तमाम फिरे हम और ज़्यादा से ज़्यादा औरा तालुके में फिरे। तो माहौल तो बहुत बढ़िया माहौल है और तमाम मादिगा कम्युनिटी के ये वरिष्ठ नेता है, हम 4 लोग, तो इनके ओर से मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, विनती करता हूँ और हर लोगों के पास हम जाके आए और लोगों को कन्विंस करें कि इस बार पार्लियामेंट का इलेक्शन जो गली बोर्ड का इलेक्शन नहीं है, ये देश का भविष्य बनाने का ये इलेक्शन जहाँ कानून कायदे तैयार होते हैं। इसलिए सामाजिक न्याय दिलाने में हमारे समाज को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर लाने के लिए कोशिश करना और कांग्रेस हमको सपोर्ट करे और कांग्रेस को हम पूरा समर्थन दे रहे। इनको कैंडिडेट को सागर ईश्वर खंडे को समर्थन देके 1 लाख वोटों से चुन के देना चाहिए बोल के हम सब लोग तालुका डिस्ट्रिक्ट थे। नहीं, हर एक बात तो आपके समुदाय के लोग बीजेपी को क्या है बोले तो कुछ बीजेपी के बारे में करें ना, आप उसके बारे में क्या कहेंगे? उसका खंडन करें सर। कुछ लोगों हमारे कोई लोग नहीं गए, हमारा नेता कोई नहीं गए, मंदा कृष्णा मादिगा वो हैदराबाद के हैं, उन्हें आके साहब सिर्फ बीजेपी के जो भी वर्कर्स हैं उनको लेके काम ये करें, तो हम उसका खंडन करें सर। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लीडर ने भी लिया हूँ सर उसके बाद, तो उसको वोट नहीं मिलते, चुप लोग जमा करे लेकिन वोट नहीं जाते उधर। हमारे समाज के वोट सिर्फ कांग्रेस को जाने वाले। कर्नाटक की राजनीति में हलचल मची हुई है। कई महिलाओं से यौन शोषण के आरोप झेल रहे पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उनके खिलाफ दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज हो गया है। वहीं प्रज्वल रेवन्ना और उनके पिता एच.डी. रेवन्ना के खिलाफ एक बार फिर लुकआउट नोटिस जारी किया गया। इसकी जानकारी खुद गृह मंत्री जी परमेश्वर ने दी। वहीं सीएम सिद्धरामैया ने इस मामले को लेकर एसआईटी अधिकारियों के साथ बैठक की है। साथ ही अधिकारियों को जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए। गृह मंत्री परमेश्वर ने बताया कि हमने एच.डी. रेवन्ना और प्रज्वल रेवन्ना दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। हमने एच.डी. रेवन्ना को लुकआउट नोटिस जारी किया था क्योंकि वह विदेश जाने की योजना बना सकते हैं, लेकिन दूसरा नोटिस कल दिया गया। उनके पास नोटिस का जवाब देने के लिए आज शाम तक का समय है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने शुक्रवार को कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपी हासन के सांसद प्रज्वल रेवन्ना जहां भी हो उन्हें पकड़कर वापस लाया जाए। हासन संसदीय सीट से दोबारा चुनाव लड़ रहे प्रज्वल अपने अश्लील वीडियो क्लिप वायरल होने के बाद गिरफ्तारी के डर से देश छोड़कर भाग गए। बागलकोट से कांग्रेस उम्मीदवार संयुक्ता पाटिल के लिए अपने अभियान से पत्रकारों से बात करते हुए सिद्धरामैया ने कहा, वह जहां भी होंगे हम उन्हें गिरफ्तार करेंगे और वापस लाएंगे। मैंने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर उनसे इसे रद्द करने का अनुरोध किया है। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक,
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण के मतदान से पहले भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की गिरफ्तारी की चेतावनी दी। नारायण राणे ने कहा कि दिल्ली आबकारी नीति भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के जेल जाने की बारी है। उन्होंने महाराष्ट्र में भ्रष्टाचार के कई मामलों का जिक्र किया और कहा कि अब उद्धव ठाकरे की जेल जाने की बारी है। उन्होंने दावा किया कि जल्द ही वह सलाखों के पीछे होंगे। मीडिया से विशेष बातचीत में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने कहा कि उद्धव ठाकरे केजरीवाल के बाद जेल जा सकते हैं। उद्धव ठाकरे के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग केस, दिशा सलियन मामला, सुशांत सिंह सुसाइड मामला, महानगरपालिका करप्शन समेत कई सारे मुद्दे हैं। ये मुद्दे जल्द ही ठाकरे को जेल भेज सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में अपने प्रवास के दूसरे दिन शनिवार को पलामू में चुनावी महारैली को संबोधित करते हुए लोगों को वोट की ताकत बताई। उन्होंने कहा कि आपके एक वोट की ताकत की बदौलत पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। आपके एक वोट से राम मंदिर बना, जम्मू कश्मीर में 370 हट गया, नक्सलवाद खत्म हो गया, आतंकवाद पर रोक लगी। इसी वोट की ताकत से ऐसा नया भारत बना है जो घर में घुसकर मारता है। पहले कांग्रेस की डरपोक सरकार दुनिया में जाकर रोती थी, आज पाकिस्तान दुनिया भर में जाकर रोता है। पलामू के चियांकी हवाई अड्डा मैदान में आयोजित महारैली में उमड़ी विशाल भीड़ को देखकर पीएम मोदी ने कहा, आपने जेएमएम कांग्रेस को दिन में तारे दिखा दिए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पर महिला के साथ छेड़छाड़ के लगे आरोप के मामले में अब कोलकाता पुलिस ने एक जांच टीम का गठन किया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार 4 मई को कहा कि अगले कुछ दिनों में गवाहों से बातचीत शुरू हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि जांचकर्ता पहले ही राजभवन के सीसीटीवी फुटेज शेयर करने का अनुरोध कर चुके हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अधिकारी ने कहा कि हमने एक जांच दल का गठन किया है जो इस मामले में अगले कुछ दिनों में कुछ संभावित गवाहों से बात करेगा। हमें राजभवन से सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध होने पर उसे शेयर करने का अनुरोध किया है। राजभवन की एक संविदा महिला कर्मचारी ने 3 मई को बंगाल के राज्यपाल पर राजभवन में यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कोलकाता पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने शुक्रवार को कहा कि पूरे देश में बदलाव की लहर है और नरेंद्र मोदी सरकार के दिन अब गिनती के रह गए हैं। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार विपक्ष के खिलाफ प्रतिशोध की राजनीति का सहारा ले रही है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के लिए चुनाव प्रचार करने आए पायलट ने कहा कि भाजपा के दिन अब गिने चुने रह गए हैं, क्योंकि केरल से लेकर उधमपुर तक पूरे देश में परिवर्तन की लहर चल रही है। पहले भाजपा 400 सीटों को पार करने की बात कर रही थी, लेकिन अब चुप हो गई है क्योंकि उसे पता है कि वह मुश्किल स्थिति में है। उत्तर प्रदेश के एक स्कूल में प्रिंसिपल द्वारा अन्य टीचर को पीटने का एक वीडियो सामने आया है। हाल ही में यूपी के एक स्कूल में प्रिंसिपल फेशियल कराते हुए पकड़ी गई, जिसके बाद उसने वीडियो बनाने वाली शिक्षिका को काट लिया था। इस घटना के कुछ सप्ताह बाद अब एक अन्य स्कूल की प्रिंसिपल को कथित तौर पर देर से आने के लिए एक शिक्षिका की पिटाई करते हुए कैमरे में कैद किया गया है। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ताजा मामला आगरा का है। आगरा की सिगना गांव की एक पूर्व माध्यमिक विद्यालय की प्रिंसिपल पर न सिर्फ शिक्षिका गुंजन चौधरी के साथ मारपीट करने का वीडियो सामने आया है, बल्कि उन पर मारपीट के दौरान अपने कपड़े फाड़ने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया गया है। इस दौरान प्रिंसिपल ने यह प्रोजेक्ट करने की कोशिश की कि टीचर ने उनके पकड़ा हुआ है। प्रिंसिपल के ड्राइवर ने पहले दोनों को अलग करने की कोशिश की, लेकिन बाद में वह भी टीचर के साथ मारपीट करता हुआ नजर आया। फिलहाल वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर।
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया से निर्दलीय उम्मीदवार अजीत प्रसाद महतो भैंस पर अपना नामांकन दाखिल करने पहुंचे। अजीत प्रसाद महतो पश्चिम बंगाल में कुर्मी समुदाय द्वारा अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा दिए जाने के आंदोलन का हिस्सा है। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने 5 अगस्त 2019 को लिए गए फैसलों को वापस लेने की अपनी मांग दोहराई। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जम्मू कश्मीर के लोग अपनी विशिष्ट पहचान की रक्षा के लिए एकजुट हैं। बुधवार राजौरी में कई सार्वजनिक सभाओं को संबोधित करते हुए महबूबा ने कहा कि विशेष दर्जा खत्म किया जाना जम्मू कश्मीर के लोगों को अस्वीकार्य है, चाहे वे किसी भी धर्म, जाति या धर्म के हो। पीडीपी अध्यक्ष ने कहा, हमारी पहचान छीन ली गई, हमारा विशेष दर्जा छीन लिया गया, यह हमें अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि लद्दाखी और डोगरी सहित विभिन्न समुदाय क्षेत्र पर थोपे गए बदलावों के कारण निराश है और बेदखल महसूस कर रहे हैं। सऊदी अरब प्रशासन ने हज के लिए नियमों को लागू कर दिया है। नए नियम के मुताबिक सऊदी अरब से मक्का जाने वाले लोगों को अब संबंधित अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी। पब्लिक सिक्योरिटी जनरल डायरेक्टर के मुताबिक ये नियम 4 मई से ही लागू हो गए। अब मक्का में प्रवेश के इच्छुक किसी भी निवासी को परमिट की आवश्यकता होगी। सऊदी प्रेस एजेंसी के अनुसार नए नियमों का उद्देश्य हज प्रक्रिया को आसान करना और तीर्थयात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। मक्का में रहने वालों के पास आईडी कार्ड, जो वहां पवित्र स्थलों में काम करते हैं, उनके पास वैध पास होना चाहिए। वैध परमिट नहीं होने वाले लोगों को सुरक्षाकर्मी प्रवेश नहीं करने देंगे। बिना परमिट वालों को चौकियों से लौटा दिया जाएगा। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आज भालकी में बीदर लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार भगवंत खुबा की पत्नी ने की पदयात्रा। खुबा के लिए की वोट की अपील। पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के बेटे और पोते की बढ़ी मुश्किलें, एक बार फिर लुकआउट नोटिस जारी। हम प्रज्वल रेवन्ना को गिरफ्तार करेंगे और वापस लाएंगे, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने दिया आश्वासन। अरविंद केजरीवाल के बाद अब गिरफ्तार होंगे उद्धव ठाकरे, बीजेपी नेता नारायण राणे का दावा। एक एक वोट की ताकत से नया भारत बना जो घर में घुसकर मारता है, झारखंड में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आगरा में स्कूल प्रिंसिपल ने देर से आने पर टीचर को पीटा, घटना का वीडियो हुआ वायरल। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।